अब ऑफलाइन का भी एक और चीज़ बताता हूँ फ़ायदा आपको। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो कार का अपनी इंश्योरेंस रिन्यू करना चाहते हैं या नया इंश्योरेंस भी ले रहे हैं। तो ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है उस पर बात करेंगे। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस अभी ख़त्म हुआ है और पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन देखते हैं क्या क्या रेट मिल रहे हैं, ऑफलाइन के रेट भी देखेंगे और वो भी बताऊँगा आपको। तो दोनों तरफ का हमें एक कंपेरिजन मिलेगा कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ हमें अच्छी मिल रही है, क्या अच्छी नहीं मिल रही। और जैसे कि गाड़ी मेरी पुरानी है तो कॉम्प्रिहेंसिव भी मैं देख रहा हूँ, उसका थर्ड पार्टी भी देख रहा हूँ, तो दोनों के क्या क्या रेट पड़ रहे हैं वो चीज़ भी देखते हैं एक बार और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने खोला है पॉलिसी बाजार। भाई सबसे ज़्यादा नाम इसी का सुना है और लोग इसके बारे में बोलते हैं। तो हमें करना है कार का, तो अपना कार पे क्लिक करते हैं। पहले यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, या तो गाड़ी का नंबर आप डाल सकते हो, उसके बाद आपको प्राइस दिखेगा, या फिर विदाउट कार नंबर भी आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। तो गाड़ी का नंबर पहले अगर मैं डालता हूँ HR 51AY और 0647, तो ये आ गई है। सेलेक्ट योर वेरिएंट आता है इसके बाद में। मैनुअल है मेरी गाड़ी, मैनुअल में अब जो यहाँ पे कन्फ्यूजन है वो ये कन्फ्यूजन है, जो सफारी है मेरी ये है 2.2 लीटर इंजन, लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ये 1948 सीसी 1958 सीसी। तो ये चीज़ मुझे इसमें जो है नहीं मिल रही है। सारे वही 2 लीटर इंजन वाला वेरिएंट दिखा रहा है, कोई भी इसमें 2.2 नहीं दिखा रहा। तो मुझे शायद ना ऑफलाइन दूसरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जो उनसा पहला वाला था विदाउट कार के। तो इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। ये दोनों ऑप्शन देते हैं वैसे तो। अच्छा, ये पूछेगा अभी कहाँ से आपकी गाड़ी रजिस्टर, RTO का नंबर। तो यहाँ पे सीधा HR 51 डालना है आपको, फरीदाबाद हरियाणा। ये आ गया है, हो गया भाई सेलेक्ट। अब आपको ब्रांड डाल देना है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बाद फिर हमें डालना है यहाँ पे सफारी। सफारी का नाम ही दे रहा कहाँ पे, ये रही, लेकिन वो डिकोर दे रहा है। अदर्स में भी चल के देख लेते हैं एक बार, वहाँ पे डालना पड़ेगा टाटा सफारी स्टॉर्म। ये चीज़ नहीं ले रहा है इसमें ना, तो टाटा सफारी स्टॉर्म का इस पे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलो खैर, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आपको वेरिएंट फ्यूल टाइप करना है डीजल। अब यहाँ पे इसने दिया है EX स्टॉर्म LX है। हाँ LX, ये 219 सीसी। हाँ। अब हम इस पे जाते हैं 2013। तो यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, ये डिटेल मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि पर्सनल है, और आपका नाम वगैरह। अब यहाँ से हम देखते हैं प्राइस। यहाँ पे आपको डाल देनी है 30%। डू यू लाइक क्लेम एग्जिस्टिंग पॉलिस नोट श्योर, आप इसको कर सकते हो अगर आपने किसी और से ख़रीदा है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है थर्ड पार्टी का। अब हम चलेंगे नीचे, हमें कॉम्प्रिहेंसिव लेना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे ये अब दिखाना शुरू कर दिया। ये कोई डिजिट करके ID भी इसमें इतना सो रहा है। फिर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर ID भी 2,12,000 और जो अमाउंट आ रहा है वो इतना आ रहा है 87। तो मतलब ऑप्शन काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। UII 258 और ये आ रहा है मेंशन क्लेम रनिंग पॉलिसी नो, रनिंग बोनस मैं 0 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है पूरा उसका। ओके प्रोसेस, ये इन्होंने दिया है यहाँ पे आपकी गाड़ी का ऊपर, लेकिन यहाँ पे डिकोर 2.2 VVT जो आ रहा है वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। स्टॉर्म LX ये होना चाहिए था। इधर ये मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन डेट डाल दी है गाड़ी की। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो गया, लास्ट 2 मंथ नो हो गया, कार ओन बाय एंड इंडिविजुअल। तो ये टोटल बोनी का 11,000 बन रहा है, 11,511 बन रहा है ये यहाँ पे।
है ना। और जो IDV आ रही है 2,58,000 की आ रही है। नो क्लेम NCV 20% ये दे रहे हैं, टाइप कॉम्प्रिहेंसिव। तो कुछ और भी इसमें ऐड करने को दे रहे हैं बट नहीं करना, यहाँ से ये पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे ये वाला बेस्ट लग रहा था। कुछ इसने ओके यहाँ पे मुझे डिस्काउंट दिया है, 10,600 में ही ये मिल रहा है मुझे। तो पॉलिसी बाजार से जो लास्ट में जो उन्होंने डिस्काउंट वगैरह करके बनाया वो 10,500 या 10,700 बनाया था। अब मैं खुद उसी जो कंपनी थी उसी की वेबसाइट पे जाके चेक करूँगा। तो ये इस वाली कंपनी का था, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बाय में जाएंगे क्योंकि रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल मतलब उसी का होता तो हम करते। पैकेज पॉलिसी ओके, स्टैंड OD पॉलिसी। यहाँ से अब ये आपका पूरा वो मांगेगा, प्राइवेट कार कर देंगे हम। और जी न्यू की जगह हमें करना है इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस रिन्यूअल। अब आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी, तो ये मैं भर देता हूँ। तो ये इसकी डायरेक्ट साइट पे जाके जो मैंने किया था सारी डिटेल्स भर दी उसके बाद, बट सर्वर का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है और ये इसमें हो नहीं रहा है। तो फाइनली मैं इसको रिजेक्ट करके चलते हैं अपने इस पे AIG पे। तो AIG का भी एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी इधर तो हमने चेक कर ही लिया था और इधर तो सारी डिटेल्स हमने भर रखी हैं ऑलरेडी पॉलिसी बाज़ार में। तो ये तो बाद में देखते हैं, अब उसको पॉलिसी बाज़ार पे बाद में चलते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या प्राइस देगा ये AIG वाले, क्योंकि AIG की सर्विस भी अच्छी थी। 7,897 दे रहे हैं प्लस 18% ये आएगा आपका। पर ये दे रहे हैं, मुझे चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, ये विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव है, बाकी सब कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे थे। दैट्स वाई मुझे ना ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें आपको इतनी झंझट नहीं होती है। वो अपने आप आपको प्रीमियम वगैरह सारा कुछ बता देता है निकाल के। हाँ ठीक है, वो अपनी फ़ीस लेते हैं, वो तो उनका है काम। तो ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस जो मैंने किया है, इसमें पॉलिसी बाज़ार पे मेरी गाड़ी का जो एक्यूरेट जो वेरिएंट है वो नहीं दिखा रहा, सबसे बड़ी कमी। और फिर इंश्योरेंस पे कुछ और लिख के आएगा पता चला, और नीचे कुछ और आपका गाड़ी का वेरिएंट कुछ और है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत कब होएगी, जब मैं अगर कुछ क्लेम लेने चला गया ना इनके पास, तो ये वहाँ पे मुझे फंसा देंगे, क्योंकि मेरी RC पे कुछ और लिखा है और उस पर कुछ और होगा इंश्योरेंस पे। तो पॉलिसी बाज़ार तो मैंने इसलिए बिल्कुल वहीं से हटा ही दिया कि भाई रहने दे, साइड में रह तू। इवन दो उस पर 10,600 कुछ वो दिखा रहा था। अब सेकंड में उसकी वेबसाइट पे जाता हूँ उसी सेम इंश्योरेंस की, वहाँ पे वो इंश्योरेंस उससे हो रहा है, लेकिन अगर उसकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो वो ले नहीं रहा है। वो आगे जाके ना सर्वर एरर दिखा रहा है बार बार। 2 या 3 बार मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया। नहीं, AIG पे मैंने ट्राई किया, तो AIG का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर जो है थर्ड पार्टी मुझे मिल रहा है खाली। उसके कॉम्प्रिहेंसिव मैं ट्राई कर रहा हूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव मुझे वो दे ही नहीं रहे। थर्ड पार्टी का भी प्रीमियम उतना ही आ रहा है, लगभग 7,800 कुछ। अब मैंने आपको एक ये स्क्रीनशॉट दिखा, ये मैंने ऑफलाइन जो है एक अपने जानने वाले हैं उनसे मैंने मंगवाए थे, उन्होंने सेम उसी का मुझे भेजा है ऑफलाइन। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है उसी का भेजा है। तो उस पर मुझे IDV दिखा रहा है, बहुत अच्छी IDV मिल रही है, 2,72,000। और बाकी जो प्रीमियम आ रहा है बन के आखिर में वो 13,500 आ रहा है। हाँ, पैसे थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें ना मुझे क्लियर है। कोई दिक्कत होती है मैं कल को उनसे बोल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। तो पहले मैं इनसे एक बार और बात करता हूँ कि लास्ट क्या पड़ेगा इनकी तरफ से। तो फाइनली मैंने इंश्योरेंस जो ले लिया है और वो लिया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो प्राइवेट लिमिटेड है, और मैंने ऑफलाइन लिया है। तो ऑफलाइन लेने का एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न था, IDV भी अच्छी मिल रही थी 2,72,000, जो IDV किसी भी ऑनलाइन इंश्योरेंस पे मिल ही नहीं रही थी। एक दो ने तो 1,87,000 के आसपास दिखाई थी, वरना जो मिल रही थी 2,12,000, 13,000 या 2,30,000। तो एक IDV और दिखा रहा था 2,58,000 वाला, बट उसमें क्या है इंश्योरेंस ही नहीं हो पा रहा था। और दूसरा जो है गाड़ी का जो है एक्यूरेट वेरिएंट नहीं लिख पा रहा था मैं उसमें। तो मुझे जो ऑफलाइन पड़ा वो लगभग आप ये मान के चलो 2,500 के आसपास एक्स्ट्रा पड़ा, 2,500 भी नहीं उससे कम ही, 2,400 के आसपास मुझे जो है एक्स्ट्रा पड़ा है। और ये पड़ा है 13,013 रुपीज़ का।
तो अब ऑनलाइन मैंने क्यों नहीं खरीदा, तो उसका एक बड़ा रीजन और था, जो था कि मेरी गाड़ी का ना इंस्पेक्शन होना था। इंस्पेक्शन क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा इंश्योरेंस है उसका ना ओनर पे नेम चेंज होना था। जो पुराना इंश्योरेंस था वो अभी मेरा जो प्रीवियस ओनर थे इस गाड़ी के उनके नाम पे था, और जो अभी वाला ये वाला मैंने बनवाया वो अपने नाम पे बनवाया है, क्योंकि आरसी मेरे नाम पे है। तो इसलिए इंश्योरेंस पे उसके चेंज करने की वजह से ना वो गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए बोल रहे थे ऑनलाइन पे भी, जो क्या हर कोई बोल रहा था या तो वीडियो बना के भेजो या कुछ करो, ऐसे करो वैसे करो। तो जब मैंने ऑफलाइन बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, फोटोग्राफ्स आप भेजोगे, बस फोटोग्राफ्स पे क्या होना चाहिए, नीचे डेट और टाइम आना चाहिए, कब फोटोग्राफ्स लिया गया है, मतलब वाटर मार्क उस पर होना चाहिए। तो वो चीज़ करके वो ना बोल रहे थे कि आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, और केवल यूनाइटेड ही ले रहा था। तो मुझे बेटर लगा ये ऑप्शन, ना कि इधर उधर भागने से, इधर उधर जाने से बेटर मुझे ये ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने इस पे चला गया। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हिडन होती हैं इंश्योरेंस में, हमें पता ही नहीं चलता है। ऑफलाइन में हम क्या है, एक एक चीज़ पूछ लेते हैं ठोक ताल करके कि भाई हाँ ये चीज़ है, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्लेम कैसे रहेगा, कैशलेस रहेगा या विदाउट कैशलेस रहेगा, वो सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं, जो ऑनलाइन में यूजुअली हम नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं छोटी मोटी भी कमी हो जाती है तो वो फिर हमारे ऊपर ही डालते हैं उसको। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी कंपनी खराब है, वो कहेंगे आपने इंश्योरेंस करते टाइम ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा। अब ऑफलाइन का भी एक और चीज़ बताता हूँ फ़ायदा आपको। ऑफलाइन में क्या था, मैंने एक बार इंश्योरेंस कराया क्या था, वो शोरूम वाले ही मुझे करके देते थे मेरी सबसे पहली गाड़ी का। तो जो गाड़ी का प्राइस था और उसी में 5 साल तक का इंश्योरेंस इंक्लूड था, जो फर्स्ट पार्टी का उनको देना था। अब मेरी गाड़ी पे मैंने क्लेम लिया था, लेकिन उन्होंने जो है वो क्लेम अगला जो इंश्योरेंस दिया उसमें ये चीज़ नहीं दिखाई, और उन्होंने बोनस पॉइंट उसमें ऐड कर दिए थे। जब दोबारा मैं क्लेम लेने गया तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे फंसाने वाली थी, और वो क्लेम मेरा रिजेक्ट होने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लेम ले रखा था और इंश्योरेंस पे नोट नहीं था। तो मैंने जब उनको ये बात बताई कि मैंने क्लेम लिया था इस पे लास्ट ईयर, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया, तो उन्होंने वो चीज़ मुझे करेक्ट करके दी सारी चीज़ें। ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑफलाइन था, इस वजह से मैं वहाँ पे बच गया था। तो ये सारी चीज़ें होती है छोटी मोटी, मतलब कहीं भी छोटी मोटी गलती होती है, ऑनलाइन में आप फंस जाते हो, ऑफलाइन में आप उसको करेक्ट करवा लेते हैं हम बात करके एजेंट से, या फिर जो भी अपने जानने वाले जिससे भी आप करा रहे हो उससे बात करके। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप ले रहे हो थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी में आपको कोई क्लेम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, केवल पुलिस से बचने के लिए इंश्योरेंस चाहिए। थर्ड पार्टी आप ऑनलाइन ले लो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पे जा रहे हो तो आप थोड़ा सा पहले सोच समझ लो, थोड़ा सा चीज़ों को पहले वेरीफाई करो, चीज़ें देखो सारी, तभी आप ऑनलाइन पे जाओ, या तो आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की नॉलेज है तो। अगर नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन पे चले जाओ, बेटर वो बताऊंगा आपको। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।